नमः संस्कृताय। साथियों, आज हम पढ़ेंगे सौहार्दम प्रकृते शोभा, पाठ 7, भाग 1। परस्पर सद्भाव ही प्रकृति की शोभा है। सौहार्दम का मतलब होता है आपस में अच्छी भावना। देखिए, अधोलिखितम गद्यांशम पठित्वा प्रदत्त प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत। अधोलिखितम नीचे लिखे गए, गद्यांशम गद्यांश को पठित्वा पढ़कर, प्रदत्त दिए गए प्रश्नानाम प्रश्नों के उत्तराणि उत्तर लिखत लिखिए। नीचे लिखे गए गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। यहां पर है वनस्य वन का दृश्य। समीपे पास में, एव एका, ए मीन्स ही, एका मीन्स एक, नदी, अपि बहती, पास में ही एक नदी बहती है। एक सिंह सुखीन विश्राम्य थे, एक शेर सुख से विश्राम्य थे, विश्राम कर रहा है। तदैव तभी, एक मांदरे आगत्य, एक बंदर आकर के, तस्य पुच्छम, उसकी पूंछ को धुनोती, घुमाता है। क्रुद्ध सिंह क्रोधित से, तम उसको, प्रहर्तुम इच्छति मारना चाहता है। परम लेकिन, वानरस्तु वानर तो, कूर्दित्वा कूद कर, वृक्षम आरूढ़ है, वृक्ष पर चढ़ गया। लेकिन बंदर तो कूदकर वृक्ष पर चढ़ गया। तदैव तभी, अन्यस्मात् वृक्षा, दूसरे वृक्ष से, अपरे दूसरा, वानर वानर, सिंह से कर्णम आकर से, शेर के कान को खींचकर, पुनः फिर, वृक्षोपरि वृक्ष के ऊपर आरोहती चढ़ जाता है। तभी दूसरे वृक्ष से दूसरा बंदर शेर के कान को खींचकर पुनः वृक्ष के ऊपर चढ़ जाता है। एवमेव इस प्रकार ही, वानरा बंदर बार बार सिंघम तुदंती, शेर को पीड़ित करते हैं। क्रुद्ध सिंह क्रोधित शेर, इतस्ततः इधर उधर धावती दौड़ता है, गर्जती गरजता, परम लेकिन, किमपि कुछ भी कर्तुम असमर्थ है, कुछ भी करने में असमर्थ ही तिष्ठती रहता है। वानरा हसंती, बंदर हंसते हैं, वृक्षोपरि वृक्ष के ऊपर, च मीन्स और वृक्ष के ऊपर, विविधा पक्षी ने, विभिन्न पक्षी, अपि मतलब भी, सिंह से शेर के, एतादृशी ऐसी, दशा दृष्टवा, दशा को देखकर, हर्ष मिश्रितम, हर्ष से युक्त, कलरवम कुर्वन्ति, कलरव करते हैं। निद्रा भंग दुखी, निद्रा के भंग होने के दुख से, वानर राजा है, बंदरों का राजा, अर्थात वन राजा सन्नपि होते हुए भी, तुच्छ जीवई, तुच्छ जीवों से, आत्मने एकादृशा, अपनी ऐसी दुरवस्था से श्रांत थका हुआ, सर्व जंतून दृष्ट्वा पृच्छति, सभी जंतुओं को देखकर पूछता है। एक बार फिर देखेंगे। एक सिंह सुखीन विश्राम में थे, एक शेर सुख से विश्राम कर रहा है। तदैव एक मांदरे आगत्य, तस्य पुच्छम धुनोति, तब एक बंदर आकर उसकी पूंछ को घुमाता है। क्रुद्ध सिंह तम प्रहर्तुम इच्छति, क्रोधित शेर उसको प्रहार करना चाहता है। परम वानरस्तु कूर्दित्वा वृक्षम आरूढ़ है, लेकिन बंदर तो कूद करके वृक्ष पर चढ़ गया। तदैव तभी, अन्यस्मात् वृक्षात्, अपरे वानर है, दूसरे वृक्ष से दूसरा बंदर, सिंह से कर्णम आकर से, पुनः वृक्षों ऊपरी आरोहति, शेर के कान को खींचकर फिर वृक्ष के ऊपर चढ़ जाता है। एवमेव इस प्रकार, वानरा बारम बंदर बार बार, सिंघम तुदंती, शेर को दुख देते हैं। क्रुद्ध सिंह इतस्ततः धावती,
क्रोधित शेर इधर उधर दौड़ता है, गर्जती गर्जना करता है, परम किमपि, लेकिन कुछ भी कर्तुम असमर्थ तिष्ठति, करने में असमर्थ ही रहता है। वानरा हसन्ति, बंदर हंसते हैं। वृक्षोपरि च विविधा पक्षिण अपि सिंहस्य एतादृशी दशां दृष्ट्वा हर्षमिश्रितं कलरवं कुर्वन्ति। वृक्ष के ऊपर विभिन्न पक्षी भी शेर की ऐसी दशा को देखकर हर्ष से युक्त कलरव करते हैं। निद्रा भंग दुखीन, निद्रा के भंग होने के दुख से वन राजे सतपि, वन का राजा होते हुए भी तुच्छ जीवई आत्मने एकादृशा, तुच्छ जीवों से अपनी ऐसी दुर्वस्था से श्रांत थका हुआ सर्व जंतुन दृष्टवा पृच्छति, सभी जंतुओं को देखकर पूछता है। अब नीचे प्रश्न दिए हुए हैं, एक पदेन उत्तरत। पहला प्रश्न है कि सुखेन, सुख से कै विश्राम में थे, कौन विश्राम कर रहा है? तो सुख से साथियों सिंह सुखेन विश्राम में थे। शेर सुख से विश्राम कर रहा है, तो कै के स्थान पर आपको आंसर लिखना है सिंह है। बांदरे कूर्दित्वा कुत्र आरूढ़ है, बंदर कूद करके कहां चढ़ गया? वृक्षम, देखिए यहां पर मांद्रस्तु कूर्दित्वा वृक्षम आरूढ़ है, तो यहां पर आंसर आ जाएगा हमारा केवल वृक्षम, मैं के हलंत लगा रही, ठीक है। फिर एक क्वेश्चन नंबर 3, सिंहस्य एतादृशीं दृष्ट्वा हर्ष मिश्रितम कलरवम के कुर्वन्ति, शेर की ऐसी दशा देखकर हर्ष से युक्त कलरव कौन करते हैं? तो हर्ष से युक्त कलरव कौन करते हैं ऐसी दशा देख करके? तो ये देखिए यहां पर पक्षी ने उत्तर। बंदर हंसते हैं, वृक्ष के ऊपर विभिन्न पक्षी भी शेर की ऐसी दशा देखकर हर्ष मिश्रित कलरव करते हैं। अपरे मांद्रे कस्य कर्णम आकर्षे पुनः वृक्ष ऊपरी आरोहति, दूसरा बंदर किसके कान को खींचकर पुनः वृक्ष पर चढ़ जाता है? आरोहति, फिर वृक्ष पर चढ़ जाता है। दूसरा मांदर किसके कान को खींचकर? देखिए अपरे मांदर है सिंहस्य कर्णम आकर्षे, शेर के कान को खींचकर दूसरे वृक्ष पर चढ़ जाता है। प्रश्न संख्या पूर्ण वाक्य उत्तरार्थ। प्रश्न संख्या 1, क्रुद्ध सिंह यदा तम प्रहर्तुम इच्छति, क्रोधित शेर जब उसको मारना चाहता है, तदा से वानर किम अकरोत्, तब वह वानर क्या करता है? तब वह वानर कूर्दित्वा वृक्ष आरूढ़ है, कूद करके वृक्ष पर चढ़ जाता है। यह आंसर है मूल। तो क्रुद्ध सिंह यदा तम प्रहर्तुम इच्छति तदा से वानरस्तु कूर्दित्वा वृक्ष आरूढ़ है, कूद करके वृक्ष पर चढ़ जाता है। देखिए यहां पर क्रुद्ध सिंह तम प्रहर्तुम इच्छति परम वानरे कूर्दित्वा वृक्ष आरूढ़, यह आंसर होगा यहां तक। पैराग्राफ में देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रुद्ध सिंह वानरेभ्य आत्मानं रक्षितुम किम किम करो, क्रोधित शेर बंदरों से अपने आप की रक्षा करने के लिए क्या क्या करता है? क्या क्या करता है देखो। क्रुद्ध सिंह इतस्तत धावती, देखिए ध्यान से, क्रुद्ध सिंह इतस्तत धावती गर्जती परम किमपि, ये देखो परम किमपि कर्तुम असमर्थ एव तिष्ठति, लेकिन कुछ भी करने में असमर्थ ही रहता है। यह आंसर नीचे भी लिख दिया गया है कि क्रुद्ध सिंह वानरेभ्य आत्मानं रक्षितुम इतस्तत धावती गर्जति परम किमपि कर्तुम असमर्थ एव तिष्ठति। क्रोधित शेर बंदरों से अपने आप की रक्षा करने के लिए इधर उधर दौड़ता है, गरजता है, लेकिन कुछ भी करने में असमर्थ ही रहता है। यथा निर्देशम उत्तरत, क्रुद्ध सिंह इतस्तत धावती इत्यस्मिन् वाक्ये कर्तृपदम किम अस्ति। ध्यान देना, क्रोधित शेर इधर उधर दौड़ता है, कौन दौड़ता है? शेर, तो यहां पर कर्तृपद हो गया सिंह है। आंसर क्या होगा हमारा? सिंह है। क्रुद्ध क्या है? विशेषण है किसका? सिंह का। नंबर 2, वानरे सिंहस्य कर्णम आकर्षे पुनः वृक्ष ऊपरी आरोहति, क्रियापदम की मतरस्ती। मैंने आपको पहले भी बताया कि क्रियापद हमेशा वाक्य के एंड में होती है, आरोहति, तो क्रियापद आरोहति।
बंदर शेर के कान को खींचकर फिर वृक्ष के ऊपर चढ़ जाता है। ये हुई क्रिया। प्रश्न संख्या 3, निद्रा भंग दुखीन वनराजय सर्व जंतुं दृष्ट्वा पृच्छति। अत्र पृच्छति इति क्रियापदस्य कर्तृपदं किम प्रयुक्तम्? पृच्छति ये क्रिया है, पूछता है। कौन पूछता है? वनराजय। तो आंसर इसका क्या हुआ? कर्तृपद वनराजय हुआ। तो ये आंसर हुआ वनराजय। नंबर 4, सिंहस्य एतादृशीं दशां दृष्ट्वा हर्ष मिश्रितं कलरम कुर्वन्ति। विशिष्य पदम किमत्र अस्ति? शेर की ऐसी दशा को देख करके हर्ष से युक्त कलरव करते हैं। विशिष्य पद यहां पर क्या है? हर्ष से युक्त विशिष्य पद पूछ रहे हैं, तो विशिष्य पद यहां पर कलरव है। क्यों है? क्योंकि हर्ष मिश्रित, हर्ष का मतलब होता है प्रसन्नता, प्रसन्नता तो विशेषण होता है और कलरव है विशेष्य। तो आंसर हमारा कलरव होगा। जागरणम इत्यस्य विलोम पदम किम अस्ति? जागरण का विलोम पद क्या है? निद्रा, नींद लेना। नेक्स्ट है अत्र गद्यांशे अव्यय पदम किम नास्ति? यहाँ गद्यांश में अव्यय पद क्या नहीं है? इतस्तत ऊपरी पर, तो यहाँ पर वनराजय ये है, अव्यय नहीं है, ये है संज्ञा। तो साथियों नीचे प्रश्न भी दिए हुए हैं, नीचे भी देख सकते हैं, और वैसे प्रश्न हम सोल्व कर चुके हैं। धन्यवाद।